साथियों, आज की कहानी है बगुला भगत की। एक बगुले ने अपना पूरा जीवन एक नदी के किनारे मछलियां खा खा कर बिता दिया और अब वह बूढ़ा हो चुका था। अब उसको शिकार करने में बड़ी परेशानी होने लगी थी। तो बगुले ने एक चाल सोची और वो एक दिन एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। रोज सुबह की धूप सेकने नदी के जलजीव आए और यह देख कर वे आश्चर्यचकित हुए कि आज हम आए और बगुला दादा ने किसी पर झपट्टा नहीं मारा, किसी पर प्रहार नहीं किया। तो मछली, केकड़े और बाकी जीवों ने हिम्मत कर कर बगुला दादा से पूछा कि बगुला दादा, क्या बात है, कोई फिक्र है? आज आपने किसी पर झपट्टा नहीं मारा, किसी पर शिकार नहीं किया, क्या बात है? बगुला बोला, अरे शिकार क्या करना, मुझे कल शाम को भगवान ने प्रकट होकर ये कहा कि दुनिया तो नष्ट होने वाली है, अब कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है बाकी के दिन जो है उसकी भक्ति में गुजारे जाए। तो इसीलिए आज से मैंने शिकार करना और मांस खाना छोड़ दिया है। ये सुनकर जीव सभी परेशान हो गए। बोले, अच्छा, पृथ्वी खत्म होने वाली है? बगुला बोला, हाँ और क्या, जिस पानी में तुम रहते हो ये पानी भी सूखने वाला है, ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और तुम लोग भी यहाँ पर ऐसे ही मर जाओगे। तो बोले, अरे बगुला दादा, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है, कुछ उपाय तो कीजिए। बगुला ने कहा, ठीक है, आज मैं शाम को दोबारा से भगवान की भक्ति में लीन होऊंगा और प्रभु से पूछूंगा कि क्या किया जा सकता है। सारे जीवों ने उस पर विश्वास किया, बोले ठीक है। अगले दिन फिर जीव आए, पूछा, बगुला दादा, भगवान से कुछ बात हुई? बोला, हाँ हाँ, भगवान से बात हुई ना। भगवान ने कहा कि अगर इस नदी के सारे जीव बचना चाहते हैं तो यहाँ से छोड़कर उस जंगल वाली नदी में चले जाएं। सारे जीव बोले, मगर उस जंगल वाली नदी में हम जाएंगे कैसे, वो तो बहुत दूर है। बगुला बोला, हाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, एक सुरंग खोद के जा सकते हैं। सभी बोले, मगर सुरंग खोदी कैसे जा सकती है, हमारे बस की तो सुरंग खोदना है नहीं। तभी एक शातिर मछली बोली, अगर बगुला दादा चाहें तो कुछ हो सकता है। सभी जीव बोले, कैसे? बोले, बगुला दादा हमें अपनी पीठ पर बैठाकर उस नदी में छोड़ाएं तो काम बन जाएगा। बगुला यही चाहता था। बगुला ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मछली बोली, अरे नहीं, आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, अब तो वैसे भी आप संत हो गए हैं, आपका तो धर्म है हमारी मदद करना। आप चाहें तो हमें एक एक कर कर ले जाएं और वहाँ पर छोड़कर वापस आ जाएं। बगुला बड़ा प्रसन्न हुआ। बगुला ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी दयावानी वाली बात है तो मैं आज से ही दयावान बन जाता हूँ, आओ बैठो मेरी पीठ पर, मैं अभी इसे छोड़ना शुरू करता हूँ। वो शातिर मछली फुदक कर उसकी पीठ पर बैठ गई और बगुला उसको लेकर उड़ के चला गया। ऐसे ही करते करते रोज़ कई दिनों तक, कई महीनों तक एक एक दो दो मछली करके वो ले जाता रहा और लोग जाते रहे। एक दिन केकड़े की बारी आई। केकड़ा थोड़ा चतुर था। केकड़ा बगुले की पीठ पर चढ़कर बैठ गया और बगुला उसको उड़ा कर ले गया। अचानक उड़ ही रहे थे कि केकड़े को दिखाई दिया कि बहुत सारी मछलियों के अस्थि पंजर वहाँ पर पड़े हुए हैं और कुछ कछुओं के खोल भी पड़े हुए हैं। ये सब देखकर केकड़ा समझ गया कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और शायद ये बगुला कोई ना कोई चालाकी दिखा रहा है। उड़ते उड़ते उस केकड़े ने उस बगुले की गर्दन जोर से पकड़ ली और बोला, बगुले, मैं तेरी सारी चालाकी समझ चुका हूँ, अपनी जान अगर वापस चाहता है, जिंदा रहना चाहता है तो मुझे वापस उसी तालाब में ले चल। बगुला बोला, अरे अरे, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। केकड़ा बोला, मैं समझ चुका हूँ तू क्या मदद करना है। बगुला बोला, ठीक है भाई, मैं तुमको वापस पानी में लेके चलता हूँ। बगुला दोबारा वापसी की उड़ान भरता है, उठाकर उसी नदी पे पहुँच जाता है जहाँ पर बाकी जंतु वहाँ पर रहा करते थे। केकड़ा भी वहीं रहा करता था। केकड़े ने उस बगुले को छोड़ा नहीं और उस बगुले का वहीं पर खात्मा कर दिया। इससे ये सीख मिलती है कि हमें जो लोग बेवकूफ़ बनाकर हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं उन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है।